अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। बारिश, मौत की परछाई, द रेन हॉरर स्टोरी। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव भीगवा हर साल मानसून में जैसे जिंदा हो उठता था। लेकिन पिछले 5 सालों से यहाँ की बारिश एक अजीब खामोशी लेकर आती थी। जैसे ही आसमान से पानी बरसता, गांव में एक एक कर लोग गायब होने लगते। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक पल में इंसान हवा हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये बारिश शापित है, इसमें वो लौटती है। जब कोई वो शब्द कहता, बाकी सब उसकी आंखों में डर ढूंढते और बात बदल देते। पर इस साल मानसून समय से पहले आ गया। पहली बारिश की रात को ही मोहन नाम का नौजवान खेत से घर नहीं लौटा। सुबह उसका जूता बरगद के पास मिला, जहाँ जमीन कीचड़ से भीगी थी, लेकिन उसके पैर के निशान अचानक वहीं खत्म हो गए थे। गांव का स्कूल मास्टर अर्जुन इन कहानियों पर हंसता था। वो शहर से आया था, भूत प्रेत में तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। लेकिन मोहन के गायब होने के बाद उसने तय किया कि सच्चाई पता करनी होगी। उस रात फिर से बारिश शुरू हुई। अर्जुन ने छतरी ली और बरगद की तरफ निकल पड़ा। बरगद के नीचे अंधेरा किसी गहरे कुएं जैसा था। बारिश की बूंदें उसकी छतरी पर पड़ते हुए भी एक अजीब सी खामोशी पैदा कर रही थी। तभी उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा, अर्जुन। वो आवाज मोहन की थी, लेकिन धीमी, गीली और दूर से आती हुई। मोहन कहाँ हो? अर्जुन ने पुकारा, लेकिन सामने सिर्फ बारिश थी। फिर बरगद के पीछे से एक आकृति निकली। उसके कपड़े भीगे हुए थे, आंखें बिल्कुल सफेद और मुंह से पानी टपक रहा था। अर्जुन ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर कीचड़ में धंस गए। वो आकृति धीरे धीरे पास आई। बारिश में मत आना, ये कहते ही अर्जुन का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। उसी पल अर्जुन ने देखा कि वो मोहन नहीं था, वो तो एक औरत थी जिसके चेहरे पर सड़न और पानी का गाढ़ा मेल था, जैसे वो सालों से पानी में डूबी हुई हो। अर्जुन चीखने ही वाला था कि औरत ने उसका मुंह दबा दिया। चुप, वरना तू भी चला जाएगा। उसने सरगोशी की। अचानक उसके पीछे से काले पानी की लहर जैसी कोई चीज निकली और बरगद की जड़ों में समा गई। अर्जुन किसी तरह भागकर घर पहुंचा, लेकिन उसके कपड़े टपकते हुए भीगे थे, जबकि उसने नदी या तालाब छुआ तक नहीं था। अगले दिन गांव में खबर फैली कि पिछली रात दो और लोग गायब हो गए। अर्जुन ने बुजुर्ग रामलाल से पूछताछ की। रामलाल ने कांपते हुए कहा, 20 साल पहले बरसात की एक रात में यहाँ की राधा का शव कुएं में मिला था। कहते हैं उसका मंगेतर उसे छोड़कर भाग गया था। राधा ने उसी रात आत्महत्या की और तब से हर बारिश में वो किसी को अपने साथ पानी में खींच ले जाती है। अर्जुन ने तय किया कि अगली बारिश में वो राधा की आत्मा का सामना करेगा। उसने कैमरा, टॉर्च और रस्सी तैयार की, लेकिन मानसून की तीसरी रात जैसे ही बिजली गिरी, बारिश फिर शुरू हो गई। बरगद के पास पहुंचते ही अर्जुन ने टॉर्च जलाई। पानी की बूंदों के बीच उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, बाल भीगे और चेहरे से चीरे चिपके हुए बरगद की जड़ों में बैठी थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज सिर्फ पानी की तरह थी। राधा! अर्जुन चिल्लाया। वो औरत धीरे धीरे सिर उठाकर हंसने लगी। उसकी हंसी में पानी के गिरने की आवाज थी। तुम सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं भी किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। अचानक अर्जुन के पीछे से कदमों की आहट आई। वो मुड़ा। गांव के दो और लोग थे, भीगे हुए, खाली आंखों वाले। उनकी गर्दन पर गीले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने पानी के नीचे दबोचकर खींचा हो। राधा ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, कीचड़ उसके घुटनों तक चढ़ गई। ठंडा पानी उसके मुंह तक आने लगा। वो चीखा, लेकिन बारिश की आवाज में उसकी चीख दब गई। सुबह बरगद के नीचे सिर्फ अर्जुन की छतरी मिली, फटी हुई और भीगी हुई। गांव में फिर लोग कहने लगे, बारिश में बाहर मत निकलना। और हर साल जब आसमान से पानी गिरता है तो बरगद के नीचे एक और चेहरा छुप जाता है, गीला, ठंडा और हमेशा के लिए खोया हुआ इस दुनिया से बाहर। लोग बागों का मानना है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जो उस बरगद के पेड़ के पास जाए या फिर बारिश में बाहर निकले और राधा का सामना करे, क्योंकि राधा का सामना करना मतलब खुद ब खुद अपनी मौत की तरफ खींचे हुए चले जाना। इसलिए लोग बाग अब आज भी उस खौफ और डर के साए में जीते हैं। अनस की स्टोरी।
डर वही है जहाँ तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच NSP जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।